सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ देखा जा रहा है 2024 के जनरल इलेक्शन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से माजी के इंतखाबात के हवाले से। बहुत शुक्रिया इमरान। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये भी बड़ी विक्ट्री है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद थी और आपने देखा कि हम कोर्ट तक पहुंचे और अगर कोर्ट ना फैसला करता तो शायद अभी इलेक्शन, बहुत सारे लोग इसी ख्वाब खरगोश में थे कि इलेक्शन नहीं होगा। चले बहरकैफ देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला 2024 8 फरवरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए फतह और नुसरत का साल होगा और आइंदा वजीर आजम मुल्क में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। अभी आप एक इंट्रो में कह रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात हैं और सीन जो है वो हाथ से निकलता हुआ महसूस हो रहा है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि देखें अभी आपने देखा कि लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात हुए और उसके अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ इंटीरियर सिंध बल्कि कराची और हैदराबाद के शहरी इलाकों से बहुत बड़ा मार्कासर अंजाम दिया और अब मेयर कराची और मेयर हैदराबाद जो है वो पहली मर्तबा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पर हमारा मेयर है। और हमने आपने देखा कि 100 से ज्यादा यूसीज जो है वो कराची में और उसके बाद हैदराबाद में हमने विन की। तो और उसके बाद अभी जो जमनी इंतखाबात लास्ट संडे हुए तो उसमें भी आपने देखा कि मैं जो बात कह रहा था उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये कि जिस तवातुर के साथ बात की जा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, और जाहिर है कि अब तो तमाम सियासी जमातें कह रही हैं, पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले अपने खदशात का इजहार किया था। एक तो वो चीज, फिर दूसरा ये कि आप बल्दियाती इंतखाबात या मेयर कराची के इंतखाबात में एमक्यूएम अगर हिस्सा नहीं लेती, आप समझती हैं कि अगर एमक्यूएम होती तब भी जो है वो मेयर कराची जो है वो एक जियाले नहीं बनना था, उनके बैकआउट का कोई असर नहीं होता? जी आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जमनी इलेक्शन हुए थे एनए की डिफरेंट सीट्स के ऊपर और एमपीएस की, तो आपने देखा एमक्यूएम ने भी पार्टिसिपेट किया दीगर जमातों में, लेकिन आपने देखा कि एमक्यूएम को इबरतनाक शिकस्त हुई। एमक्यूएम चूंकि अब पहले की तरह ना तो एमक्यूएम रह गई है, पहले ये डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हुए, उसके बाद इनको ज्वाइन किया गया, लेकिन अब भी इनके पास जो अल्ताफ हुसैन का एक सहारा था जिसके नाम पे ये वोट लिया करते, तो वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अब एमक्यूएम क्यों सहारों के लिए, आप खुद सोचें कि एमक्यूएम का वो 90 वो दरवाजा था जहां मुल्क के वजीर आजम आते थे और वहां बैठकर गुफ्तगू शनीद हुआ करती थी। लेकिन आपने देखा कि आज इनके ये दिन आ गए कि एक तो गैर फितरी इत्तेहाद कि ये लाहौर पहुंचे शहबाज शरीफ साहब की कॉल पर और वहां जाकर इन्होंने निगोशिएशन करके बातचीत की। हालांकि पहले क्या होता था कि वजीर आजम जो है वो 90 पे आता। दूसरी बात है कि पीएमएलएन का कराची में कुछ नहीं, एमक्यूएम का लाहौर में कुछ नहीं, और उसके बाद ये अलायंस कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये इस तरह के अलायंस की उनको जरूरत होती है, उनको सहारों की जरूरत होती है जो डूब रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं आ जाता हूं, आप जरा थोड़ा सा और कंटिन्यू कीजिएगा। उनका है, फिर जाहिर है कि अब कहा यह जा रहा है कि उनका जो फोकस है वो इस वक्त किसी ना किसी तरीके से सिंध में वजीर आला की नशिस्त के ऊपर है, और जो वसी तर इत्तेहाद की बात की जा रही है वह अंदरूनी सिंध से अगर जीडीए की बात करें, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून, हालांकि कोई इतनी सफिशिएंट या उनकी वाइब्रेंट प्रेजेंस नहीं है, लेकिन फिर भी फिर दीगर कौम परस्त जमातें, ये सारी की इक्वेशन। फिर दूसरा आपने जो शुरू में बात की थी, आपने कहा कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, तो उस कॉन्टेक्स्ट की भी तरफ आते हैं कि बाप पार्टी इस वक्त जो है वो एक अलग रुख इख्तियार कर चुकी है, वो पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। फिर दूसरा आप कह लें कि एक आईपीपी जो बन चुकी है इस्तेहकाम जुनूबी पंजाब के हवाले से, तो ये बड़ी मुश्किलात नहीं है इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए कल आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो भी स्टेटमेंट सुना होगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की कितनी ही पार्टियां बनाकर लेकर आई जाएं या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, अब हम उसको भी बार बार तस्करा नहीं करेंगे क्योंकि अब हम अवाम की ताकत से 2008 की तरह इलेक्शन में कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस तरह के। आपने देखा पहले भी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनते रहे, पूरे सिंध में जीडीए बनी 2013 में भी, 18 में भी, और आज भी तमाम पार्टियां क्यों पीपल्स पार्टी से खाइफ है क्योंकि सिंध के अवाम समझ चुके हैं कि उनके तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुंतखब करते हैं, उनकी क़यादत पर भरपूर एतमाद करते हैं और यही वजह है कि तमाम पार्टीज को जो है अलायंस बनाने की जरूरत पड़ती है सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ।